हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज जो क्लासटा हम पिला माने एटा कोनोसी केमिस्ट्री कंटिन्यूएशन क्लास नुह। ए क्लास रे मु 2026 एनुअल रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर तुम से डिस्कशन करिवि। जदि टाइम हैला तुम तो एक्सप्लेन भी करिवि, बट एक्चुअली तुमर फर्स्ट ड्यूटी हैला कोन आज जहाँ जहाँ मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देवी सब 2026 पाई ताको टिके भल कि फोकस करके जिबे हैला। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आंसर चांसेस बहुत अच्छी, तो तुम टिके देखि कि ताको फोकस करके जिबे। तो बर्तमान मुझे स्टार्ट करी पिला माने फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो पिला माने फर्स्ट मुझे स्टार्ट करी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मु फर्स्ट स्टार्ट करी पिला माने शॉर्ट आंसर टाइप। मु आगो जति सब जति हमर केमिस्ट्री सिलेबस अछि आगो समस्त कर शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करिवि। तापर हम जिबा लॉन्ग क्वेश्चन को, जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मु डिस्कशन करिवि। तो फर्स्ट 2-3 मार्क क्वेश्चन रे आमे जोटा बेसी इंपोर्टेंट हम पई से जिनसरा को आगो डिस्कशन करिबा। आ लॉन्ग क्वेश्चन रे भी पिला माने तुम जानि छ केमिस्ट्री रे लॉन्ग क्वेश्चन जो पड़े पिला माने सेथरे भी पार्ट क्वेश्चन पड़े। तो सेथरे भी 2-3 मार्क रो जहां भी इथि हम छाड़ीबा जोटा तुम इंपोर्टेंट लागुची कि तुम लागु सर 2-3 मार्क रे अपन देई नांती तुम जानिबो जे मु इथि पई देइनी कारण लॉन्ग क्वेश्चन इतरे पार्ट क्वेश्चन देबी सेथरे से 2-3 मार्क इंक्लूड करिबी। किंतु डायरेक्ट जो श्योर 2-3 मार्क जो इंडिविजुअल आसीबार चांसेस अधिक अछि सेटा मु बर्तन डिस्कशन करिबी। तो फिजिकल केमिस्ट्री रो फर्स्ट मु डिस्कशन करिबी पिला माने शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब कौन पिला माने 2 to 3 मार्क। बहुत शॉर्ट रे सारी प्लान वीडियो टाको बेसी लिंगरिंग करबिनी कारण तमे जिंस देखला पर तुम प्रिपरेशन ए अनुसार प्रिपरेशन करिवो। ओके देखो पिला माने शॉर्ट आंसर टाइप रे फर्स्ट चैप्टर मो तुमु जिबी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पिला माने होची इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन कौन आसीबार चांस अछि 2 to 3 मार्क क्वेश्चन मु स्टार्ट करछि पिला माने ए वर्ष पाई। तो फर्स्ट जोटा आसियार तुमरो चांसेस अछि पिला माने सेटा होची तुमरो फर्स्ट किसी शॉर्ट नोट। ओके शॉर्ट नोट को जिबा तो स्टार्ट करिबा हमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो तमरो मु सीरियली जाउनी पिला माने तुम कहबे जे सर आपण लास्ट आडू स्टार्ट करछनी फर्स्ट आडू स्टार्ट करछनी मु ओवरऑल देखि जिबी। मु ओवरऑल देबी फर्स्ट क्लास में सिंक्रोनाइज किछि नाही तुम तको देखि कि एग्जाम को जीवो। फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी। देखो पिला माने लेड स्टोरेज बैटरी जते डिस्कशन करिवो तमे वो रिक्वेस्ट करि सब पिला माने को यार छोटिया डायग्राम मध्य मेंशन करिवो। जेम तुम जानि छ पिला माने यार एनोड कोन कैथोड कोन आ एनोड रे को रिएक्शन कैथोड रे को रिएक्शन तास तो छोटिया डायग्राम मेंशन करिवो पिला माने। बुक रे जेमते बड़ डायग्राम तुमको से लेड स्टोरेज बैटरी जेते इन्वर्टर रे यूज करा जे सेमते डायग्राम की नाइ पिला माने। तबे जानि छ एनोड रे Pb इज कन्वर्टेड टू PbSO4 कैथोड रे PbO2 इज कन्वर्टेड टू PbSO4। तब सिंपल पिला माने से एनोड रे कैथोड रे आ इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 से इस नॉर्मल छोटिया डायग्राम टा मेंशन करिवो हैला। एटा 2 मार्क्स क्वेश्चन आछबार चांस अछि फर्स्ट। द्वितीय पिरियड लेड स्टोरेज बैटरी परे आमे जिबा फैराडेस लॉ। देखो पिला माने एटा फैराडेस लॉ रे जो क्वेश्चन आसीयो पिला माने फैराडेस लॉ रो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में तो नॉर्मल पचारे पिला माने तासे छोट छोट न्यूमेरिकल पचारिबो। न्यूमेरिकल रे तुम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देटा कर न्यूमेरिकल पढ़ी की जीवो किंतु मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आसीबो फर्स्ट लॉ रो। और न्यूमेरिकल कोन पिला माने यार जो न्यूमेरिकल टा आसीबो फर्स्ट लॉ रो जो न्यूमेरिकल आसीबो सेटा W = ZIT ए फार्मूला ऊपर न्यूमेरिकल आसीबार चांसेस अछि। आ सब मन रखथिबो Z जगह रे आमे E/F मेंशन करि परिबा हैला। E/F एटा कोन पिला माने ना केमिकल इक्विवेलेंट बा इक्विवेलेंट वेट। आ इक्विवेलेंट वेट रो फार्मूला होची पिला माने कोन पिला माने मोलार मास बाय वैलेंसी फैक्टर हैला। तो एकरे पिला मन रिक्वेस्ट करिबी जेते बेले भी तमे जीवो ए फार्मूला टा को देखि कि जीवो। जदि टाइम हैला पिला माने मतलब सारिवार अछि बहुत जल्दी ताले म या ऊपर जो क्वेश्चन भी आसे एटा ऊपर क्वेश्चन भी अछि पिला तापर एक क्वेश्चन भी अछि मु लिखि कि रखि छि इठी। तो से क्वेश्चन भी तुम चाहिले भी कर दे पारिबो कि असुविधा नै। तो छु करे दोस्त पिला माने टिके समय तुमर जीवो किंतु से क्वेश्चन देखि दियो जे केमिति क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि मु तुमु कहि दउची सो दैट तुमु टिके कॉन्फिडेंस आटे अधिक आसीबो पिला माने जे केमिति सर क्वेश्चन एथरो आसीबार चांसेस अछि।
देख पे गोटे छोटे क्वेश्चन करोची है देख कौन आसो सपोज मुझे कहली गोटे कहली जे 0.296 ग्राम of a bivalent metal was deposited by the passage of 0.54 ampere of current for 30 minutes through a solution of metal sulfate. Okay, metal sulfate. Okay बेटा, calculate the atomic mass of the metal. Okay बेटा, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन टाकू टिके दया कर समझ के एई बोले क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि हैला। मु जो कहली फाराडेस लॉ को आमे खाली एक्सप्लेन करबा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढि के जिबा, तास्ते गोटे न्यूमेरिकल लिखि के जिबा। न्यूमेरिकल रे मोस्ट प्रोबेबली एई बोले क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि। तो देखो पिला माने तो सर क्वेश्चन केमति करबो एक्जेक्टली पिला माने एई फार्मूला ही अप्लाई हबो हैला। तो देखो ये देखो देछि 296 ग्राम रो बाइवैलेंट मेटल देछि, तो W दे देला पिला माने तमे जानो W = E/F * I * T। एटा होछि टाइम, एटा करंट, एटा केमिकल इक्विवेलेंट बा ताको हमें कहि परिबा इक्विवेलेंट मास, एटा छै फैराडे। अब तुम बारंबार कहिछि पिला माने ए जो इक्विवेलेंट मास ता होछि मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर या फिर एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर हैला कि नहीं पिला माने। तो पिला माने एट जो W टा 296 ग्राम रो बाइवैलेंट मेटल वाज डिपोजिटेड, एटी W जगह रे हमें 296 पुट करिबा पिला माने। आउ तापरे इक्विवेलेंट मास होछि तार मोलर एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर बा मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर हैला बाय फैराडे। तो फैराडे हमें रखिबा 96500 कूलम। आई जगह हमें पुट करिबा पिला माने केते करंट देछि देखो 0.54 एम्पियर देछि पिला माने। आ ता सहित 30 मिनिट देछि, ताको सेकंड रे कन्वर्ट कर दबा 30 × 60 हैला। तो बर्तमान देखो समझते तो W देछि, मॉलिक्यूलर मास तुमको पचारिछि, ए वैलेंसी फैक्टर तुमको 2 देछि, या वैल्यू होछि 96500 कूलम हैला। तो सब देखो देछि पिला माने तुमको क्वेश्चन में पचारछि कोन ना कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। एटा होछि एटॉमिक मास जोटा कि मोलर मास बा एटॉमिक मास हैला। मोलर मास दी प्रकार एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, जे तुम एटम रो बाहर करछ तो एटॉमिक मास हबो। तो पिला माने एटा होछि गोटे सिंपल कांसेप्ट, जो कांसेप्ट को हम यूज करके हम एमतिया फार्मूला को सॉल्व करिवा कोड पिला माने ना हमरो बोर्ड एग्जाम रे। ओके, तो बुझि पला पिला माने ए फार्मूला अप्लाई केम थला पिला माने कहार केते ग्राम रो मेटल, एती ग्राम रो मेटल। तो एटा कोन पिला माने इक्विवेलेंट मास अगर कोन पुट करछि मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर हैला। चलो नेक्स्ट प्लान जिबा। तो ये क्वेश्चन आसबार चांस अच्छी जदि न्यूमेरिकल आसला। तो 3 थर्ड को जीवा पिला माने थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिया पिला हम कोन लिखि थे देखो। थर्ड जो क्वेश्चन आसबार चांस अच्छी पिला माने सेरा होची गोटे शॉर्ट नोट पिला माने का ऊपर आसीबो ना इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रे सही जिंस पिला माने W = ZIT। ए Z टा होची इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। या पर टिका शॉर्ट नोट हैला, नोट भल के देखि के पढि के जिबे। नेक्स्ट होची पिला माने हमर किछि एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट करिवो, जेमति कि पिला माने मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा खाली कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
ओके और फोर्थ होची गिव्स फ्री एनर्जी पिला माने ए चारिटार शॉर्ट नोट आसीबार चांसेस टिके अधिक ए वर्ष अछि हैला ता संगे आकर यूनिट टिके मेंशन डेफिनेटली देखि कि जिवे समस्ते आर यूनिट आसीबार चांसेस अछि और गिव्स फ्री एनर्जी रो टिके डेफिनेशन जेम तुम जानि छ पिला माने गिव्स फ्री एनर्जी बा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इट इज द नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्डन ऑफ ए सिस्टम से जिंस देखि कि और तार जो फार्मूला जो नॉन इक्वेशन डेरिवेशन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिबी 3 मार्क क्वेश्चन रे भी से क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि म कहबी बर्तन ऊपर क्वेश्चन पड़तिला जे नॉन इक्वेशन को डेराइव करो गोटे इक्वेशन दबो कब नॉन इक्वेशन को डेराइव कर मु देखेबी से इक्वेशन ता कि तुम एति की पिला बने एति शॉर्ट नोट आगे देखि कि जिबे नेक्स्ट पांचवा देखिए पिला नेक्स्ट हम जीवा पिला बने दीटा एक्सप्लेनेशन कोन पिला बने गोटे होची स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो पिला बने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैला जेतोले आको एक्सप्लेन करिवे पिला माने दया करी समझते विथ डायग्राम मेंशन करिवे आ तार एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन यार जो न्यूमेरिकल थाय पिला नॉर्मल सेटा आसीबो नाही सेटा सीबीएसई रे आसे सीएचएस रे आसीबो नाही या सहित टिके पिला माने नेक्स्ट हमर देखिबा करोजन पिलाने करोजन को इथि देखिबा कारण करोजन बा रस्टिंग ऑफ आयरन करोजन रे कोटा बेसी आसीबो पिला माने ना आयरन रा रस्टिंग तार कांसेप्ट तार एनोड रिएक्शन तार कैथोड रिएक्शन टिके देखि कि दया करी जिबे आउ मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ओके एति जिंस टिके देखि देखि जिबे अच्छा नंबर नेक्स्ट देखिया पिला माने नेक्स्ट पिला माने जोरा मु कहली वर्तमान जे छोटे जिंस कहली 3 मार्क क्वेश्चन आसियार चांसेस अछि कोटे इक्वेशन दे देबो पिला माने केमि दबो इक्वेशन दबो ए देखो m n plus any gives you m एटा ऑब्वियसली पिला माने एटा सॉलिड हबो आ एटा ऑब्वियसली पिला माने aqueous हबो एटा सॉलिड एटा aqueous सिकबो ए जो इक्वेशन से लिखिला मेंशन कला ए इक्वेशन रो तमे नॉन इक्वेशन को डेराइव करो ए जो इक्वेशन तुम दियाला ए इक्वेशन रो तमे नॉन इक्वेशन को डेराइव करो हैला तो पिला ने ए इक्वेशन नॉन इक्वेशन डेराइव करे ना माने होची क्वेश्चन कोन पिला माने डेराइव nonst equation now from this equation देखो पिलाने सब बड़े मन रखिए पिलाने नॉस्ट इक्वेशन को डिराइव करिया पई तम खाता देखिबो तम सार ए फंडामेंटल फार्मूला अप्लाई करचंती del g equal to del g naught plus rt ln qc हला एठू आमे स्टार्ट करिबा आ ई del g टा कोन पिला माने मु तुम कहिथिली एठी भी देखो कहिच पिला माने नेगेटिव यूजफुल वर्क ऑफ ए सिस्टम कौन सा वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क एठी पिला माने एठी जो फार्मूला आसीबो ना एटा अब nf e सेल और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी रे कोन आसीबो nf e नॉट सेल प्लस rt ln qc है तापर कोन करिया पिला माने सरी n टा कोन नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन सर n का यूज करचंती कने एटी n लिखाई छी तो पिला माने सेति पय तो यूज हेची पिला माने तो पिला माने एटी हमें आराम से जिनसा यूज करिबा एटी nf डिवाइड करिबा एटी भी nf डिवाइड करिबा तुम नोट खाता देखि देबे पिला माने दया करी तापर करिया द्वारा कोन हबो एटी e सेल आसीबो e नेट सेल आसीबो आ ln को हमें 2.303 करले भी चलिबो 2.303 log 10 करले भी चलिबो करिके हमें फाइनल इक्वेशन जो पाइबा पिला माने जदी ए रिएक्शन टा हमर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे हबो तो e सेल इज इक्वल टू e नॉट सेल माइनस 0.059 by n log product by reactant कारण QC माने होचे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रा कंसंट्रेशन ताको QC रिएक्शन क्वोशिएंट बेली कोआ जाय दिस कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट टिके दया करी जो खाता देख देबे पिला माने ए क्वेश्चन रो आंसर पाई ओके पिला माने चलो एबे जीबा नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा हमर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबार चांसेस टिके अछि पिला माने ए वर्ष इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो सेटा होची प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत मैक्सिमम चांसेस अछि कोन पिला माने ना कॉपर सल्फेट रो इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर सल्फेट रो करिबा यूजिंग न्यूट्रल इलेक्ट्रोड जेंति कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो किंबा एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड हो ए दीटा को टिके दया करी पिला माने फोकस करके जिबे ओके
इलेक्ट्रोलाइसिस रो प्रोडक्ट केमती बाहर तुम सार ट्रिक तो सिखेइतले कि मैक्सिमम ए क्वेश्चन उठे देखि कि जिबे वर्ष पिला माने ओके कॉपर सल्फेट रो इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड नेक्स्ट गोटे छोटिया डिफरेंस मु तुम कहबी पिला माने दीटा जो छोटिया डिफरेंस कहबी टे पढ़ी कि जिबे पिला माने गोटे होची इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एटा पिला माने अति सहज रे एटा को एनर्जी रे कन्वर्ट का को एनर्जी तब जानि छ पिला माने एटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी एटा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यार एनोटा पॉजिटिव या एनोटा नेगेटिव ए भले करि कि पिला माने हमें जिंचरा को करि पारे इट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हला ए सब ए जो छोट जो डिफरेंस होचे डिफरेंस को देखि टिके जिबा आ सेकंड होची पिला माने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर ठीक है ए डिफरेंस टा देखि टिके जिबा पिला बने हैला ठीक है डिफरेंस टा को देखि जिबा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर डिफरेंस टा देखि टिके जिबा अति सहज पिला बने तुम जानि छ पिला बने एटी फ्री एटी कहा पे चार्ज करियर के एटी चार्ज करियर के एटी केमिकल रिएक्शन हुए एटी हुए नाही ए सब जिंस एटी रेजिस्टेंस का जो एटी रेजिस्टेंस का जो एटी टेंपरेचर वाला रेजिस्टेंस कोन एटी टेंपरेचर वाला रेजिस्टेंस कोन ए सब छोट छोट डिफरेंस देखि जियो पिला बने बेस्ट बार किछि जिंस नाही ओके तो 8 पिला बने थिला हमरा किछि कॉन्सेप्चुअल डाटास फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिला माने और छोटिया कथा मु तम आगे शेयर करियो चाहिबी ठीक है समस्ते नॉस्ट इक्वेशन रो न्यूमेरिकल रे तुम कहले सर फैराडे लो क्वेश्चन तुम करेले आपण फैराडे लो अकल छोटिया पिला गोटे नॉस्ट इक्वेशन रो क्वेश्चन देखि कि जिबे तो नॉस्ट इक्वेशन तुम जानि छ पिला माने एटा हो जे नॉस्ट इक्वेशन E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log product by reactor log QC एमती कहले चलिबो हला प्रोडक्ट बाय रिएक्टर बर्तमान ए क्वेश्चन केमिति गोटे छोटिया क्वेश्चन लिखि दोस पिला टे घर तक देखि दो ठीक है सपोज मु कहली पिला माने गोटे सेल मु एमती तयारी करछि Mg is converted to Mg2+ तार कंसंट्रेशन होछि 001 ठीक है देखिए पिला माने एटा तापरे एटा CO2 plus 0.0001 m is converted to Cu ओके अच्छा एटा आप पचे ए जो सेल टा मु तुम लिखेली पिला माने यार सेल पोटेंशियल पचाच बा ई सेल पोटेंशियल और ई सेल केते हबो फार्मूला कोन प्लान एटा फार्मूला हैला फार्मूला एटा यूज करबा हमें जदि रिएक्शन 25 डिग्री दबो मोस्ट प्रोबेबल 25 डिग्री ही दिए तो ये फार्मूला हम यूज कर परिबा ए फार्मूला यूज करके डाटा आंसर बाहर करबा अच्छा आउ कोन देछि पिला माने सर आपन तो ई सेल दरकार ना आपन इनर सेल तो दरकार डाटा तो दबाउ पड़िबा डेफिनेटली पिला माने दिने डाटा देछि गिवन इन दबो पिला परीक्षा रे क्वेश्चन E naught मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of Mg2 plus 2Mg is equal to minus 2.37 volt और standard reduction potential Cu2 plus to Cu is equal to 0.34 volt अब देखो बेटा और पूछा क्या आपको ये डाटा दिया है और आपको ये भी दिया है और आपको ये पूछा है ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है ये एनोड है आंख बंद करके ये आपका कैथोड है आंख बंद करके ओके हाई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नीचे है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो ये कैथोड है ये एनोड है तो यहां से आपको सेल पोटेंशियल निकाल देना है बेटा कैसे निकालना है फॉर्मूला यूज करके अब सर ये तो आपको चाहिए ये आपको चाहिए ना सर हाँ ये आपको सर पता तो नहीं है हाँ पता नहीं है बट यहां से आपको निकालना है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब ये कैथोड ये एनोड ये दोनों देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो दिस माइनस दिस करके
आपको निकालना है पहले ई नॉट सेल, फिर ई सेल निकालना है। और जब भी आप ई सेल निकालोगे तो बेटा ये तो आप ई नॉट सेल निकाल दिया, इस डाटा से निकाल दिया, ई नॉट सेल निकाल दिया, बट सर ये ए एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो जब यहां से यहां, जैसे कि एनोड है, एनोड में आप क्या करते हो, Mg आपका कन्वर्ट होता है Mg2 प्लस 2e, और कैथोड में क्या होता है, Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड टू कॉपर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दो लिखा ना, यही आपका नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन है। आपको बस रिएक्शन लिखने के टाइम जब भी आप सेल रिएक्शन लिखोगे, दैट इज Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू Mg2 प्लस Cu, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल किया वही आपका n का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। जैसे इस रिएक्शन में n का वैल्यू पुट करेंगे 2, ओके। और ये जो QC है ना बेटा, यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्ट में ये दोनों यूज करना है, रिएक्टेंट में ये दोनों यूज करना है। और ये तो सॉलिड है बेटा, और जो सॉलिड होते हैं इनका कंसेंट्रेशन हमेशा 1 लेना है। और ये जो दोनों दिए हैं बेटा, इनका कंसेंट्रेशन देखो यहाँ पे दिया है, Mg2 प्लस का ये देखो, Cu2 प्लस का ये देखो, ओके, बस आंसर। तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना CGC के लिए, ओके। चलो तो बेटा ये था आपका मेरे तरफ से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज 2 मार्क्स एंड आल्सो 3 मार्क्स। और बेटा कुछ क्वेश्चन ना बेटा मैं आपको वैसे भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेफिनेटली कराऊंगा जब आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन में और भी कुछ हम सीखेंगे, पार्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके। चलो अब जो दूसरा चैप्टर जिसमें देखना है बेटा वो है आपका सॉल्यूशन। तो फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। इसका शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा तो देखते हैं। मैं जो भी बोलूंगा बेटा सीरियली नहीं जाऊंगा, मैं रैंडमली जाऊंगा, ओके। आपका ऐसे नहीं कि चैप्टर की स्टार्टिंग से ये था आप लास्ट में क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं बेटा, मैं रैंडमली जाऊंगा, आपको बस देखना है, ओके। चलो तो सॉल्यूशन का हम स्टार्ट करेंगे बेटा कहां से ना, आपका बेटा देखो बेटा कुछ न्यूमेरिकल पहले से भी बोल देता हूं। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो 3 चीज पे आएगा, ओके। तो किस पे आएगा, आइदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर आपका डेल्टी बी, या फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको आप बोलते हो पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोलते हो पाई। इन तीनों का न्यूमेरिकल देख के जाना बेटा। सर जो न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे देखेंगे, इनका फॉर्मूला देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आपको पढ़ना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सिखाऊंगा। और इनका ना देखो बेटा इन तीनों का फॉर्मूला थोड़ा देख के जाना। जैसे कि बेटा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RL BP क्या होता है बेटा ना, P0 माइनस PS बाई P0, ओके। ये देखो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या है बेटा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला थोड़ा देख के जाना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब ये, रिलेटिव लोअरिंग मतलब सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर पे डिवाइड कर दो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके। ये फॉर्मूला डेल्टी का फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देख के जाना है, और डेल्टी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देख के जाना है, ओके। मतलब वेंटर फैक्टर वाला ये वाला पार्ट देख के उनको जाना पड़ेगा। और पाई क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और पाई का भी फॉर्मूला थोड़ा देख के जाना है। ये फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देख के जाना है, और आपको ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट ICRT, आई का मतलब वेंटर फैक्टर एक्स्ट्रा, ये दोनों आपको देख के जाना पड़ेगा, ओके। चलो अब इसके बाद बेटा जो सॉल्यूशन चैप्टर में जो अगला जो क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा बहुत आपका है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो बेटा और इसको ना ऐसे भी पढ़ के जाना, जैसे कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। ये भी ये वाला, ओके, थोड़ा ये भी देख के जाना। अच्छा अब देखो बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन जो सॉल्यूशन की पार्ट से आपको इंपोर्टेंट आने का चांसेस हो सकता है बेटा, वो है बेटा आपका इसके ऊपर न्यूमेरिकल। देखो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपका लिख यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बेटा, वो न्यूमेरिकल को थोड़ा देख लेना, ओके। ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा, जैसे कि बोलेगा कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a 0.1 मोलाल solution of
benzoic acid in benzene is 0.256 Kelvin. Okay, calculate the value of I मतलब वेल्टर फैक्टर, इसका वैल्यू ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, मैंने बोला ना ये वाला, ये देखो डेल टी बी या फिर डेल टी एफ, ये डेल टी एफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. और इसका आपको आंसर पता होना चाहिए बेटा, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. ओके, देखो बेटा यहाँ पे डेल टी एफ का वैल्यू दिया है, यहाँ पे आई आपको निकालना है, यहाँ पे आपको के एफ का वैल्यू ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आपको के एफ का जो वैल्यू है, वैल्यू वेक्टर फैक्टर प्रेडिक्ट वेदर बेंजोइक एसिड एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड. तो पहले आपको करना क्या है बेटा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट तो दे दिया, 0.1 मोलाल दे दिया, तो ये आपको दे दिया. ओके, अच्छा तो देखो बेटा फॉर्मूला तो आपने लिख लिया. अब फॉर्मूला लिखने के बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो बेटा, क्या लिखा है ना आपको ना, यहाँ पे डेल टी एफ का जो वैल्यू है वो दिया है. हाँ बिल्कुल सर, आपको के एफ का जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया, बट बेंजीन का जो के एफ का वैल्यू है आपको पता होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन में नहीं दिया है 5.12. ओके, डेल टी एफ का जो वैल्यू होता है, के एफ का जो वैल्यू होता है बेंजीन के लिए, सॉल्वेंट के लिए. तो देखो आपको के एफ का वैल्यू आपको पता है. अब देखो मोलालिटी आपको 0.1 आपको दिया है, तो आप यहां से ना आई का कैलकुलेशन कर दो. अब देखना बेटा, जो आई का कैलकुलेट करोगे ना, आई का वैल्यू लेस देन 1 आएगा. अगर लेस देन 1 आएगा तभी समझ लो ये आपका एसोसिएट होगा, और लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि नॉर्मली जो होता है ना, ये जो बेंजोइक एसिड होता है ना या फिर एसिटिक एसिड, ये एसोसिएशन शो करते हैं. ओके, अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 आया तो आप बोलना डिसोसिएशन, पर नॉर्मली एसोसिएट ही शो करते हैं, एसोसिएट नेचर ही शो करते हैं. ओके बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन पर आप रेडी रहना बेटा इन फॉर्मूले के साथ. ओके, चलो अब देखो बेटा, और एक छोटी सी अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हम डील करते हैं. जैसे कि इस बार क्वेश्चन आएगा, सपोज आपको क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस और इसका यूज, ये क्वेश्चन भी थोड़ा देख के जाना. ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और इसका यूज क्या होगा. सॉल्यूशन के लिए इस बार ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा देख के जाना होगा. चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. सॉल्यूशन में और क्या क्वेश्चन आने का चांसेस है. अब देखो बेटा, अब अलग अलग चीजों में ना बेटा, अलग अलग चीजों में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं. जैसे कि बोलेगा कि आपको जैसे यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. जो मैंने पहले भी बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं आपको प्रूफ करना है. ओके, ये क्वेश्चन भी आपको देख के जाना होगा. ओके, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने मेंशन किया है कि नहीं यहाँ पे. अच्छा तो अच्छा बेटा, और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, हेनरीज लॉ. देखो बेटा, हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन, ये थोड़ा देख के इस बार जाना है. ओके, हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसको देख के आपको जाना पड़ेगा. थोड़ा बहुत ये चीज को आपको थोड़ा फोकस करना है बेटा, क्योंकि हेनरीज लॉ का क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में आता है, तो ये आपको थोड़ा देख के जाना पड़ सकता है. ओके, चलो अब इसके बाद थोड़ा देखते हैं. अब देखो बेटा, अब कभी कभी ना इससे भी आपको न्यूमेरिकल का आ सकता है. जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट. ओके, व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन. मतलब आपको दिया गया होगा बेटा न्यूमेरिकल में. देखो न्यूमेरिकल में एक टाइप का क्वेश्चन भी इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. এই ভଳିয়া क्वेश्चन में आपण माने एक्सपेक्ट करि पारंती. सर को भଳିया क्वेश्चन देखो पिला न्यूमेरिकल कोन दबो पिला माने आसे दबो ना वेट बाय वेट परसेंटेज तुमको देई थिबो हैला. जेमति केथर देछि ग्लूकोज रो वेट बाय वेट परसेंटेज 10% देछि हैला. से पचरिबो तार मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन हैला. मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन पचारि पारे. ओके, एक क्वेश्चन भी टिके दया कर समझते हैं. देखिए कि जीवे
है ना। तो दयाकरी रिक्वेस्ट पिला माने मोलालिटी मोल फ्रैक्शन भी तुम्हें देखिकी टिके जीवो। ओके चलो एने थरे पिला माने सॉल्यूशन रो किछि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है का ए टिके भल के टिके फोकस करिवे समस्ते जीवे। अच्छा सर आउ कोन क्वेश्चन आस परे पिला माने आउट टाइप रो गोटे क्वेश्चन जोटा कि प्रति वर्ष आसुची से क्वेश्चन को हमें इग्नोर करि परिबा नाही जेमति कि पिला माने रोल्स लॉ Rolle's law. State and explain Rolle's law for non-volatile solute. Okay? देखो बेटा Rolle's law रो दीटा केस Rolle's law रो दीटा केस गोटे होची volatile component दीटा component volatile सेकंड केस होची गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जोरा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हम कहि परिबा ताको टिके फोकस करके एथर समझते जीवे ता डेरिवेशन टा। ओके अच्छा आउ सब तो जेमति कहली पिला माने गोटे छोट छोट क्वेश्चन जेमति कि न्यूमेरिकल गोटे आउट क्वेश्चन मु लिखु छी एठी ए क्वेश्चन एठी देख देकी जीवो पिला माने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख देकी जीवे समझते ए क्वेश्चन कोन ए 5% सॉल्यूशन a 5% solution by mass of cane sugar has a freezing point as 271 Kelvin. Okay. Calculate the freezing point of pure water. अच्छा बेटा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे calculate the freezing point of water. Calculate the freezing point. इस क्वेश्चन में थोड़ा बेटा इसमें देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हमने किया है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक शायद है। देखो यहाँ पे लिखा है 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। ओके तो क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द freezing point of 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है जानते हो बेटा, देखो यहां पे ना पहले वाले को इसको 5% का मतलब क्या, 5% बाय वेट मतलब क्या, 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज मतलब केन शुगर मतलब सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर मास 342 होता है। तो 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो पानी कितना होगा बेटा 95 ग्राम जो भी हो। तो वहां से ना आपको ना ये फॉर्मूला पुट करना है, कौन सा, देखो डेल्टा एफ इक्वल टू KF इंटू एम। आई यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो डेल्टा एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। आपको पता है बेटा पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तो 273 होता है और इसका बेटा दिया है 271। देखो दिया है 271 दे दिया। तो KF का वैल्यू पानी का यहाँ से आपको निकालना है। सर मोलालिटी निकल जाएगा ना बेटा यहाँ से, देखो 5% दिया है। वो मोलालिटी क्या होता है, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 5 ग्राम है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वेट आपका सॉल्वेंट 95 ग्राम हुआ तो उसको सॉल्वेंट की केजी मतलब क्या 95/1000 हो जाएगा। तो यहां से आप KF निकाल दो और इस सेकंड पार्ट में फिर से डेल्टा F इक्वल टू KF इंटू एम। देखो मोलालिटी तो यहां से आराम से निकाल देंगे क्योंकि फिर से 5% दिया है, मोलालिटी निकाल लेंगे। यहां से जो KF आपका वैल्यू आपने निकाला यहां पे पुट करो सॉल्वेंट का, और डेल्टा F में ना बेटा देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का तो हमेशा 273 केल्विन और आपको क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। बेटा ये क्वेश्चन भी थोड़ा देख के जाना। ओके जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ओके बेटा चलो तो ये भी आप थोड़ा हम फोकस करके हमारे एग्जाम में जाएंगे। ओके बेटा अच्छा चलो और कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है बेटा इतना ही एनफ है, मतलब क्योंकि हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कशन करना है क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो पार्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। ओके ओके चलो तो जल्दी से इसको खत्म करेंगे क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक का भी चैप्टर वाइज नहीं नॉर्मली जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मैं ओवरऑल डिस्कशन कर दूंगा, आपको और इजी होगा, टाइम कंजम्पशन भी कम होगा। बट उससे पहले और एक चैप्टर बचा है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का जिसका नाम है बेटा आपका काइनेटिक्स।
देखते हैं बेटा इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन देखिए बेटा पिला माने एठी हमरा शॉर्ट क्वेश्चन कोन आसीबो हैला टी देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आ कोन आस परिबो काइनेटिक्स रो पिला प्रथम कथा हला काइनेटिक्स रे किछि पिला माने शॉर्ट नोट आगो देखिया पिला माने जेमति कि शॉर्ट नोट रे तुम देखिबो एक्टिवेशन एनर्जी ए वर्ष आसीबार चांसेस बहुत पिला माने एक्टिवेशन एनर्जी आउ कोन पिला माने टेम्परेचर कोएफिशिएंट टिके दिराइछ देखि जिबे भल के देखिबे टिके टेम्परेचर कोएफिशिएंट हैला इधर देखि जिबे अच्छा सर आउ कोन हम देखि परिबा शॉर्ट नोट रे आउ कोन रे भल आसीबो ना पिला माने आउ हे परिबो हमर नेक्स्ट कुछबा मोटा कोच पिला माने 2 मार्क और 3 मार्क कथा कोच हैला तो पिला माने टिके छोट छोट न्यूमेरिकल पार्ट में दी पड़ेबा जेमति कि कहिथिबो गोटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थ्रू दैट द टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर 99.9% completion of a reaction is approximately 10 times the time required for 50% completion पिला देखो एरो क्वेश्चन देखि देखि जो समस्त परीक्षा को न्यूमेरिकल टाइप पार्ट टाइप के देखि देखि जीवो कोन पिला माने for a first order reaction for a first order reaction the time taken for 99.9% completion of reaction is approximately 10 times the time required for 50% completion. Okay, time required for 50% completion. ठीक है एक क्वेश्चन देख लीजिए अति सहज पिला बना आराम से तुम क्लास रे हेई थिबो एक क्वेश्चन देख देखि समझते जिबे ओके सेमति कि पिला माने जब हम कहली एक्टिवेशन एनर्जी रे देखो लिखा है calculate the activation energy of reaction whose reaction rate at 300 Kelvin gets double for 10 degree rise in temperature मतलब देखो बेटा मतलब ये जो फॉर्मूला है ना बेटा ये देखो 2.303 log K2 by K1 is equal to E by R into T2 minus T1 by T1 T2 ए फॉर्मूला टी समझते देख देखि जीवे पिला माने ए फॉर्मूला पर क्वेश्चन आसीबो जे मु कहि छी क्वेश्चन कहि छी कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन देखो रिएक्शन रे एक्टिवेशन एनर्जी पचार छी कोन देइ छी पिला माने व्हिच रेट एट 300 केल्विन गेट डबल फॉर 10 डिग्री राइज ओके रेट गेट डबल्ड माने ए जो K2 by K1 रो वैल्यूटा आसीबो 2 माने K2 टा डबल हे जिवो सी कहूची K1 रो कंपेयर डबल हे जिवो आ 10 डिग्री राइज माने जदी एटा 310 केल्विन हुए एटा होची 300 केल्विन हैला तो पिला माने ए समस्त ए जिंस देखिबे सब जगह तुम सब दियाइस देखो पिला माने आ खाली पचारची E A आ R रो वैल्यू सबुळे 8.314 पुट करिवो हैला तो ए क्वेश्चन मध्ये टिके समस्त रिक्वेस्ट करिवि पिला माने समस्त टिके देखिकी जिबे हैला I request all my dear students it होची टिके conceptual चीज जिंस थिला टिके ओके अच्छा एटा था देला एटा हम कर दे परिबा लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कशन करिबा कि व्यस्त नहीं अच्छा आउ किछ क्वेश्चन देखिया अच्छा पिला माने गोटे क्वेश्चन पिला माने आसीबार चांसेस अछि तो भाबु तो सर आपण आउर जो रेट यूनिट ऑफ रेट कौन सा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दे मु डिस्कशन करियो बेस्ता बल सो शॉर्ट क्वेश्चन पई मु कोचे बसर केवल 2-3 मार्क पाई हैला तापर तले आप ऑर्गेनिक रो 2-3 मार्क कहबी इनऑर्गेनिक रो कहबी तापर लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल सब्जेक्ट आउट कहबी हैला जोरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट कह देबी लॉन्ग क्वेश्चन जोरा पढी के जीवो बेले पिला माने एक क्वेश्चन भी आसे जेमते कि ए 2-3 मार्क पाई से पचरिबो गोटे रिएक्शन अछि गोटे ए दोछि प्रोडक्ट ओके से पचरछि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स विथ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 4 टाइम्स से कहछि रेट ऑफ रिएक्शन टा डबल हे डबल्स if
rate of reaction gets doubles if rate of reaction gets doubles if concentration of A is increased 4 times, right? It's increased 4 times. Exactly. Find the order of reaction. पिलाने यही सब क्वेश्चन मध्य तमे टिके समस्ते फोकस करके जीवो हैला किछि नै पिला माने रेट ऑफ रिएक्शन ता डबल हे जाउची एटा जदि 4 गुण हे होची ए जदि एकेंद्र लिखबा r = k * a to the power x हैला और r डैश रेट डबल हे गेला त 2r लिखतबा कौन लिखिबा जतबे कंसंट्रेशन ऑफ a इज इंक्रीज 4 टाइम्स हैला तो एटा को मैं 4a कर दबा 4a to the power x एमति करके करबा हैला कोन बाहर करिया पिला माने x डिवाइड कर दियो x बाहर जीवो हैला एई भलिया पिला माने दया करी समझते सॉल्व करके आकू जीवा ऑर्डर ओके तो ए पिला माने केतरा क्वेश्चन पिला माने काइनेटिक्स रे मध्य देखि कि हमें जीवा ओके तो चलो एबे पिला माने जीवा हमें नेक्स्ट पार्ट को जोटा के होची ऑर्गेनिक रो मु ओवरऑल चैप्टर हिसाब रे नो ओवरऑल मु 20 ରୁ 30 क्वेश्चन तमा आगे प्रस्तुत करिबी 30 अराउंड क्वेश्चन 20 30 जो 2-3 मार्क पई इंपोर्टेंट के समस्त से क्वेश्चन रा देखि कि जीबे ओके